Good morning students, Sarvodaya Namaskar. In the previous video, you have been taught the part 1, the part 2 and the part 3 last class में। और मुझे उम्मीद है कि आप उस चैप्टर को, उस थ्राइस ऑफ द पार्ट को बहुत अच्छे से समझ भी गए। आज मैं आपको उस चैप्टर का जनवरी नाइट के 4th पार्ट का एलोबरेशन करूँगा। Be attentive, be focused. I'm going to tell you. I'm going to narrate this lesson. Okay? Be attentive here, please. In this 4th paragraph, 4th part, 4th भाग में पढ़ेंगे the leaves were all burnt out। जब पिछले वीडियो में मानिए 3 पार्ट में आपने पढ़ा था कि हल्कू और जबरा पत्तों को इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर अपने आप को सेकते हैं, और उसके आगे पढ़ना है कि जब वो पत्ते पूरी तरह से जल गए, जब पूरी तरह से जल गए, इट मीन्स देयर इज नो फायर बट ओनली द आसेस, राख बच गया। क्या बच गया? राख बच गया, आग चली गई थी। द डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तो बताया जा रहा है कि उस ऑर्चर्ड में, उस आम के बगीचे में डार्कनेस ने फिर से अपना पहरा दे दिया। चारों तरफ फिर से अंधेरा ही अंधेरा हो गया। Then after under the ashes a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they sparked up briefly and then trickled out again। लेकिन कह रहा है कि उस राख में, उस पत्तों की आग से जो राख बच गई थी, उसमें भी अभी भी कुछ चिंगारी बाकी थे। जैसे ही हवा चलती थी, जैसे ही हवा चलती थी, उस राख में पड़े हुए चिंगारी अपने आप चमकने लगते थे। जैसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनुभव कर सकते हैं कि आग जब बुझ जाता है, वहाँ राख ही राख हो, तो उसमें कुछ चिंगारी बचे होते हैं, और जिसमें हवा लगती है तो वो चमक उठता है, उस आग जैसा दिखने लगता है। वही कंडीशन यहाँ भी है। वो कह रहा है कि फ्लिकर्ड आउट अगेन, दोबारा क्या करने लगता था? जलने लगता था। देन हल्कू wrapped himself up in the salt again। आग तो बुझ चुकी थी, और फिर से क्या हुआ? हल्कू को ठंड लगने लगी, और जब ठंड लगने लगी तो उसने अपने पुराने शॉल में फिर से अपने आप को लपेट लिया। एंड sat by the warm ashes, humming a tune the fire had warned him through, but as the cold began to spread, he felt dorsey। कह रहा है कि अपने आप को शॉल में लपेटकर वो वहीं पे जहाँ उसने आग जलाए थे, जहाँ पे राख बाकी था, वहीं पे अपने आप को लेटा लिया। क्या किया? वहीं पे सो गया। एंड देन द कोल्ड began to spread, he felt dousy। और फिर से उसे ठंड लगने लगी। जब आग बुझ गया तो उस इंसान को, उस किसान को फिर से ठंड सताने लगी। देन जबरा gave a loud bark and ran toward the field। तभी जबरा को महसूस हुआ, एक्चुअली दिस वाज अ डॉग, और उसकी जो सूंघने की क्वालिटी होती है वो हम इंसान से कई गुना ज़्यादा होता है। वो बहुत जल्दी सूंघ लेता है, किसी बात को अनुभव कर लेता है, और इसी अनुभव से उसको लगा कि उसके खेत में कुछ जानवर घुस आए। और जब उस बात का एक्सपीरियंस उसको हुआ तो वो क्या किया? तेज से भौंकता हुआ अपने खेत की ओर भागा, अपने फील्ड की ओर भागा। हल्कू रियलाइज that this means a pack of wild animals had probably broken into the field। जब जबरा अपने खेत की ओर भौंकता हुआ भागा तो हल्कू को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ जंगली जानवर हमारे खेतों में आ गए हैं, और शायद इसीलिए जबरा वहाँ से भागता हुआ उसके खेत की ओर गया है। They might be नीलगाय। जबरा ऐसा फीलिंग कर रहा है कि जो जंगली जानवर उनके खेत में आया है वो नीलगाय हो सकता है। नीलगाय इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सीन इन अ विलेज। ही यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द फील्ड ऑफ द किसान। ओके, गांव में देखा जाता है नीलगाय जिसको कहते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं उसको, मैं बता नहीं सकता वो किस तरह का होता है। गाय के समान नहीं होता, लेकिन नीलगाय उसको कहते हैं। जो खेतों में जाकर किसानों के खेतों को क्या करता है? चढ़ जाता है, खा जाता है, बर्बाद कर देता है। Then he distinctly heard the noise of their moving around। तभी हल्कू ने जानवरों की आवाज़ को सुना कि वो उसके खेतों में क्या कर रहा है? चहलकदमी कर रहा है। उस चहलकदमी का नॉइज उसके कानों तक आ रहा है। Then it seems to him they must be grazing and began to hear the sound of nibbling। अब ये हल्कू कह रहा है कि जरूर वो जानवर जो हमारे खेतों में आ गए हैं वो हमारे खेतों में क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं, हमारे खेतों को खा रहे हैं। उसको
उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसका साउंड उसके पास आ रहा है, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी उसको कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। आगे देखते हैं क्या करता है। आगे इस पैराग्राफ में ही थॉट जबरा हल्कू सोचता है, क्या सोचता है? नोबिथ जबरा around no animal can get into the field. He had reaped it to the shred and I must have been mistaken. Now there is no sound at all. How could I have been mistaken? अब ये हल्कू सोचता है कि जब जबरा हमारे खेतों में गया है तो मुझे इतना विश्वास है कि जब तक वो है कोई भी जानवर हमारे खेतों में एंट्री नहीं कर सकता। नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। बट फिर भी क्या करेगा? जब वो जबरा उस खेतों में दौड़ेगा, उसके पके हुए उसके पके हुए जो फसल है, तैयार फसल है, रेडी फसल है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। इसलिए वो कहता है कि हमसे गलती हो गई। ही मस्ट हैव बीन टेकन अ मिस्टेक। उससे थोड़ी सी गलती होगी। क्या गलती हुई? देयर इज नो साउंड एट ऑल। थोड़ी ही देर बाद उसे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही थी। एंड हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन। अब वो सोच रहा है कि मैंने इस तरह की गलती कैसे हो गई मुझसे? किस तरह की गलती हो गई कि वो खुद नहीं गया जानवर को देखने। उसका कुत्ता गया, उसका जबरा गया, उसका पेट एनिमल गया, लेकिन वो खुद वहाँ तक नहीं जा सका। व्हाट हैड हैपेंड इन द फील्ड, जबकि जबरा का भी भौंकना बंद हो चुका था। He shouted जबरा जबरा। जब हल्कू को जबरा का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था, तब वो जबरा जबरा चिल्लाते हुए अपने खेत की ओर जाने लगा। जबरा बेंट ऑन वॉकिंग एंड डिड नॉट केम टू। जबरा क्या किया? फिर से भौंकने लगा, लेकिन हल्कू के पास लौट कर नहीं आया। देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ मुनिचिंग एंड क्रॉचिंग इन द फील्ड एंड ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम। अब कह रहा है कि दोबारा उसके खेत में मचिंग और क्रचिंग का आवाज़ आने लगा। मचिंग क्रचिंग मतलब मंच करना। जब हम कोई चीज़ खाते हैं और खाने के टाइम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड मंचिंग, जिसको आप मंच कहते हैं। मंच एक 5 रुपये का टॉफ़ी आती है, चॉकलेट आती है, उसी को मंच, चबाने को कहते हैं मंच। अब जब जानवर उसके खेतों में कुछ चबा रहे थे, कुछ खा रहे थे, उसकी आवाज़ हल्कू के पास आ रहा था और वो फिर से कह रहा है कि ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम। उस टाइम वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, अब उसको अपने खेत में जाना ही पड़ेगा। एंड देन इट रियली हार्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वाज। वो यह सोच कर गया कि जहाँ जो जानवर होगा वहाँ उसे जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं गया तो उसके खेत बर्बाद हो जाएंगे। एंड इट वॉज सो कंफर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड intolerable to go to the field in this cold and chase after animals he didn't stay. अब ये क्या कह रहा है? It was comfortable। वहाँ उस समय वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन कह रहा है कि जब वो खेत में जाएगा, जब वो मैदान में, जब वो फील्ड में जाएगा तो उसे फिर से ठंड लगने लगेगी और इतना ठंड लगेगी कि वो जंगली जानवरों का पीछा भी नहीं कर सकेंगे, उसको भगा भी नहीं सकेंगे। इसलिए वो आगे नहीं मुड़ा, आगे की ओर नहीं गया, वहीं पे स्टैंड हो गया, वहीं पे स्थिर हो गया। फिर ये क्या करेगा? फिर ये करेगा क्या? He shouted at the top of his lungs, "Hello, hello, hello." It means अब वो हल्कू अपने आप को किसी जगह पे रोक लेता है और वहाँ से अपने सबसे ऊंचे आवाज़ में, मतलब बताया जा रहा है कि अपने लंग्स से, अपने हृदय से, अपने सीने से पूरा जोर लगाकर बहुत चिल्लाता है, "हेलो, हेलो, हेलो।" मतलब जबरा को वो बुलाने की कोशिश कर रहा है। इवन वह जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहा है। जंगली जानवरों को भगाने, हिलो हिलो मतलब गांव में जब किसान होते हैं और जब वो जब जानवर को भगाना होता है तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस साउंड को सुनकर जानवर अपने आप भाग जाते हैं और इसीलिए वो इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। देन जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन। हल्कू की बात को सुनकर, हल्कू की आवाज़ को सुनकर जबरा फिर से बार्क करने लगा, फिर से भौंकने लगा। एंड देयर were animals eating his field just when the crop was ready. What a fine crop it was, and these cursed animals were destroying it. With a firm resolve, he got up and took a few. अब ये आगे कह रहा है कि जो एनिमल हमारे खेतों में अभी चल रहे हैं,
हमारे पके हुए, हमारे रेडी क्रॉप को, हमारी रेडी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक्चुअली में उनका फसल बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी किस्म का फसल था, इसलिए वो फाइन कह रहे हैं। एंड दिस कर्ज, अब कह रहा है कि ये जो एनिमल है वो हमारे फसल को बर्बाद करके हमें श्रापित कर रहा है। जो हमारा फसल बर्बाद हो रहा है वो उसको बर्बाद करके क्या कर रहे हैं, हमें श्रापित कर रहे हैं, हमें श्राप दे रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट गिविंग द कर्ज, बट उसको अपने फीलिंग्स में कह सकते हैं कि बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। वो जंगली जानवर उसकी फसल को बर्बाद करके उस हल्कू को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। एंड दैट इज विद द फॉर्म रिजॉल्व ही गॉट अप एंड टूक अ फ्यू। आगे पढ़ेंगे माय डियर इस लाइन के बाद। क्या करता है ये हल्कू अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाता है, बट सडनली ही ब्लास्ट ऑफ विंड फायर्स हिम विद अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियन, सो दैट ही वेंट बैक एंड सेट अगेन बाय द एक्सटेंडेड फायर एंड स्टायर ऑफ द एसेस टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी। वो कह रहा है कि अपने फसल को बर्बाद होता हुआ देखकर हल्कू के मन में आया कि वो फील्ड की ओर जाए, और इसलिए वो अपने स्टेप, अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो बढ़ाता है अचानक फिर से एक चिलचिलाती आइसी विंड चलती है, और उस आइसी विंड जब उसके बॉडी को टच करता है, जब उसे फीलिंग आती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। ऐसा ठंड उसे महसूस होता है, और जब इस तरह का ठंड उसे महसूस होता है तो वो फिर से दोबारा अपने बैकयार्ड में, अपने कोर्ट में चला जाता है जहां उसने आग जलाई थी, और उसी राख पर बैठकर अपने बॉडी को फिर से गर्म करने की कोशिश करता है। उसी राख पर जो पत्ते से जलाया था उसने उस राख पे बैठ जाता है और अपनी ठंडे बॉडी को गर्म करने का कोशिश करता है। बट द जबरा वॉज वर्किंग हिज लंग्स आउट द नीलगाय डिवॉस्टिंग हिज फील्ड एंड हल्कू बेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म असेज। लेकिन जबरा अपने खेतों में अपना काम लगातार कर रहा है, वो लगातार भौंक रहा है और भौंक कर उस नीलगाय को, उस जंगली जानवर को भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे वो भाग नहीं रहा है। जंगली जानवर जो नीलगाय थी उसके फील्ड को बर्बाद कर रहा है। बट हल्कू क्या किया, वो वापस चला गया और अपनी जगह पर बहुत शांतिपूर्वक बैठकर अपने ठंड को भगा रहा था। His down sense held him motionless as though with ropes wrapped in his shawl he fell asleep on the warm ground near the ashes। अब जब दोबारा हल्कू उस आसेज, गर्म आसेज पर, गर्म राख पर गया और अपने आप को कंबल में लपेट कर जब वहाँ बैठा तो धीरे धीरे वो मोशनलेस हो गया, मतलब धीरे धीरे उसको नींद आ गई। क्या हुआ, ब्रैप्ड, वो अपने आप को शॉल में लपेट लेता है एंड फेल इनटू द स्लीप एंड वार्म अराउंड नियर द आसेज। उस राख के पास जो जमीन गर्म थी उसकी वजह से उसको वहाँ पे नींद आ गई। अब ये क्या करेगा, जब उसे नींद आ गई तब क्या करेगा, when he woke in the morning the sun was high and Munni was saying, do you think you are going to sleep all day। रात निकल चुका था, सुबह जब हुई तब मुन्नी खेतों पर आई और उससे कह रही है कि अब उड़ जाओ, सुबह हो गई है, सूर्य आकाश में चढ़ चुका है, क्या तुम और भी पूरा दिन सोने के लिए यूज करोगे, पूरा का पूरा दिन सोते रहोगे। यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम व्हाइल द होल वर्ल्ड वाज बीइंग फ्लैटेड। कह रही है कि आओ यहाँ, मुन्नी हल्कू से कह रही है कि इधर आओ और देखो कि तुम्हारा पूरे खेत का क्या कंडीशन है, तुम्हारे पूरे फील्ड का क्या कंडीशन है, तो पूरा का पूरा बर्बाद किया जा चुका है। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठा और कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। इसका मतलब है, हल्कू ने कहा कि इसका मतलब है तुम जरूर अभी तुरंत फील्ड से, खेतों से लौटी हो। यस इट इज ऑल रूइंड। उसकी पत्नी कहती कि हाँ मैं अभी खेतों से लौटी हूँ और ये पूरा का पूरा फसल हमारा बर्बाद हो चुका है। एंड वी कुड स्लीप लाइक दैट, व्हाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर इन इट। हमारा खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और तुम इस तरह से सो रहे हो, मतलब घोड़े बेच के सो रहे हो। दिन चढ़ चुका है, सूर्य आकाश में चमक रहा है और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम क्यों नहीं अपना शेल्टर उसी खेत में बना लेते हो जहाँ पे हमारा खेत है, कॉर्नर में ही क्यों बनाए। हल्कू
शाउट। अब यहाँ पे हल्कू कह रहा है हल्कू शाउट एंड एक्सक्यूज। अब कहा जा रहा है कि हल्कू अपनी पत्नी को एक बहाना सुनाएगा, बहाना देगा, बहाना बनाएगा। आई नियर बाई डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वॉरी अबाउट योर क्रॉप। आई हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट। अब ये हल्कू अपनी पत्नी से क्या बहाना सुनाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मरने के करीब था। आई नियर बाई डाइड, मैं मरने के करीब था, लेकिन किस तरह मैंने अपने आप को मैनेज किया है। आखिरी रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुई। आखिरी रात को जब मैं यहाँ सो रहा था तो मेरे पेट में बहुत दर्द हुई और उस दर्द को मैनेज करते करते मैं सो गया। इस तरह का बहाना इस हल्कू ने अपनी पत्नी को सुनाया। Here, then the two of them walked to the edge of their field. तभी हल्कू और हल्की की पत्नी दोनों अपने फील्ड के कॉर्नर पर, अपने फील्ड के कोने पर जाने लगे। He looked, the whole field had been trampled and Jabra was straight out under beneath the shelter as though he were dead. अब कह रहे हैं कि जब वो दोनों अपने फील्ड में गए और वहाँ जाकर देखा तो उनकी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो चुकी थी और जबरा क्या करा था अपने सेंटर के नीचे, अपने छत अपने झोपड़ी के नीचे जो उसने ईंट के पत्तों से बनाया था उसके नीचे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वो मर चुका है। इस तरह से लेटा हुआ था जैसे उसके एक्शन, लेटने के एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वॉज नॉट एनीमोर, वो मर चुका था, ऐसा लग रहा था। आगे क्या होता है देखते हैं। दे कंटिन्यू टू शेयर एट द रियून्ड फील्ड। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों अपने रियून्ड फील्ड को देखकर चिंतित हो रहे हैं। मुन्नी की जो फेस है, मुन्नीज फेस वाज सैडोज विथ ग्राइफ बट हल्कू वाज कंटेंट। अब क्या हो रहा है कि मुन्नी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है कि उसका सालों का मेहनत बर्बाद चला गया, उसका फसल बर्बाद हो गया। लेकिन हल्कू के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड है, जो भी हुआ उससे उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो पूरा कंटेंटेड है, पूरा सेटिस्फाइड है, पूरा संतुष्ट है। नाउ मुन्नी सेड, नाउ वी विल हैव टू hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes. अब मुन्नी कह रही है कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, अपने आप को हायर लेबर के रूप में काम करने का, एक मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। और उस मजदूर के रूप में जो तुम मेहनताना कमाओगे, जो तुम्हारी इनकम होगी, उस इनकम से तुम क्या करोगे, खेत का, जमीन का, फील्ड का रेंट दोगे और उसका टैक्स दोगे। किसको, जमींदार को। विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट आउट देयर इन द कोल्ड। अब हल्कू क्या कह रहा है, बहुत सेटिस्फाइड होकर, बहुत संतुष्ट होकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा स्माइल प्ले कर रहा है और वो सोच रहा है कि अब जो खेत बर्बाद हो चुकी है उसकी रखवाली करने के लिए उसे इस ठंड की रात में अब नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल ही नहीं रहा, अब तो फसल बर्बाद हो चुकी है। जब फसल ही नहीं रहा तो उसकी देखभाल क्या करना, इसलिए वह सोच रहा है और खुश हो रहा है कि अब उसे इस पूस की रात में, ठंड की रात में, जनवरी की नाइट में अपने खेतों पर रखवाली करने नहीं आना पड़ेगा। इसी बात से वो खुश हो रहा है। अब आपका स्टोरी माय डियर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन आंसर की जहाँ तक बात है आप खुद से करने की कोशिश करेंगे एंड देन आफ्टर आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस रिलेटेड लेसन। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक घर में रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।